मेरे रणधीर भैया, श्वेता भाभी का भी बहुत संयोग है ये पूरे अदालतगंज में, जो आज उनके पीछे जनता मर रहा है। एक भी घर नहीं बचा हुआ है और एक बार हम बोलेंगे और 4 बार आप सुनिएगा, रणधीर भैया जिंदाबाद। 5 सालों में कोई एक ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे इन्होंने बहू बेटियों के साथ, मतलब एक होता है ना कि हाँ अगर उनकी शादी है उसका सारा खाना का खर्चा हो गया, मतलब बिना बोले। ये जनता का पुकार है, ललकार है। और रोहित और श्वेता जी का टीम हर घर, हर गरीब, छोटा बड़ा सबके यहाँ राशन पहुँचाने का काम किए। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना वार्ड नंबर 21 अदालतगंज में, जहाँ पे प्रत्याशी श्वेता रंजन जी उतरी हैं अपने वोटरों के बीच। जैसा कि आप ये चुनाव लड़ रही हैं, आपके अलावा बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, इस मैदान में खड़े हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? चुनौती तो खैर है ही, लेकिन चुनौती को पूरा करके आगे निकलना ये मेरा सबसे पहला लक्ष्य है। लोगों को आपसे कैसी उम्मीद है? आपने ऐसा क्या देखा लोगों ने जो आप पे इतना भरोसा, इतना यकीन करते हैं और आपको वोट दे रहे हैं? जैसा कि आपने बोला कि जो पिछली 2 टर्म से पार्षद हैं, तो अगर उन्होंने काम किया होता ढंग से तो शायद ये जनता आज मेरे पीछे नहीं रहती, इनका इतना प्यार मुझे नहीं मिलता। तो बस इन्हें मुझसे उम्मीद यही है कि जो काम उन्होंने नहीं किया मैं करके दिखाऊं और इनकी उम्मीदों पे मैं पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगी। मैम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आज आपसे करने वाली हूँ। जब लोगों को कुर्सी मिल जाती है तो वो अपने बड़े बड़े वादे भूल जाते हैं, क्या आप भी भूल जाएंगी? नहीं, यही तो बात है कि लोगों का मन इतना दुख चुका है और पुराने एक्सपीरियंस जैसे होते हैं सारे लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि 5 उंगलियां एक समान नहीं होती है, इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षित को लाए, क्योंकि एक शिक्षित के सोचने का नज़रिया अलग होता है। कब तक मैट्रिक और नॉन मैट्रिक को ही आप लगाइएगा? आज अगर ये स्थिति है तो शायद ये शिक्षा का अभाव ही है कि ऐसी स्थिति है, लेकिन नहीं, 5 उंगली एक समान नहीं होती। मैंने पिछले 5 से 6 सालों में बहुत काम किया है, पार्षद के पद पे नहीं रहते हुए भी एक समाज सेविका के रूप में मैंने और मेरे पति और मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया है और आगे भी करूँगी। मैम, चुनाव जीतने के बाद आपका जो पहला प्राथमिकता है, महिलाओं के अलावा जो हमारे युवक घर में बेरोजगार बैठे उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है, कि सही बात है कि हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, तो मेरी कोशिश यही रही कि वार्ड में जो भी टेंडर आता है तो वो उस टेंडर को जो ठेकेदारी होती है, मैं यहाँ के 4-5 मतलब जिस महल्ले के युवा रहेंगे उस मोहल्ले का टेंडर उन युवाओं को ही दिया जाएगा, जिससे उन्हें रोज़गार मिलेगा और उस कमाए हुए पैसे से वो अपने आगे का भविष्य भी देख सकेंगे। और मैम, यहाँ के लोगों का जो राशन कार्ड है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड है या उन तक राशन नहीं पहुँचता, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उन तक राशन कैसे पहुँचेगा? व्यवस्था हुआ गया, हमको तो खुद आज है 10 साल आए हुए यहाँ पर हो गया, जब से हम शादी किए, इतना दौड़ के कागज़ पहुँचा रहे, कभी मेरा राशन कार्ड नहीं बना। एक सलम कार्ड भी उनके बीच में बना तो मुझे पैसा लिया गया, जिसमें उनके पार्टी में थे। क्या आपको उम्मीद है कि ये करके दिखाएंगी? करेंगी क्या? नहीं है तो इतना कुछ किए हैं पब्लिक के लिए कि दिन रात इकट्ठा कर दिए। मेरे रणधीर भैया, श्वेता भाभी का भी बहुत संयोग है ये पूरे अदालतगंज में, जो आज उनके पीछे जनता मर रहा है। 6 साल से ही पूरे जनता को, ना भी जीते या ना जीते, इनको उस चीज़ का लालच नहीं है, मगर हर बार जो मुसीबत सबको आया है देखते गई हैं। ये लॉकडाउन में, कोरोना काल में जो जिनको करना चाहिए उन्होंने 1 किलो के आधा किलो भी नहीं बांटा, मगर झांकी पारने नहीं आया, और जिसको नहीं था वो पूरे घर में 1 किलो या 4 किलो पहुँचाई, जिससे आदमी का भूख प्यास सब मिटा। एक जगह राशन चलाने से नहीं होता, क्या किसी की बहू चल जाएगी एक जगह? उन्होंने तो हर बहू, हर बेटी, हर बच्चे को हर चीज़ का ये किया है। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं आपके इस वार्ड में? आप क्या देखती हैं, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो ये पूरा कर सकती हैं? हम हमेशा पूरा करते हैं। हाँ, राशन के अलावा जैसे बुजुर्गों के लिए जो पेंशन कार्ड में आवाज जाते हैं, बस पहुँच जाते हैं। हाँ, रणधीर भैया आपका नहीं, सब आते। आपके यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं जो आपको लगता है पूरी हो सकती है, या आपने इतने सालों में वो नहीं देखा है जो अब देखने को मिलेगा?
सबसे पहले तो बिहार न्यूज़ को तहे दिल से हमारे तमाम जनता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देता हूं, जो इस न्यूज़ को हम लोग के बीच में ला करके हमारे प्रत्याशी को आपने संबोधित किया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहली बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया था मैडम से कि आप क्या करेंगी, तो क्या करेंगी ये सवाल ही में बहुत सारा सवाल छुपा हुआ है। मैडम जब कुछ नहीं थी, एक आम नागरिक थी, लॉकडाउन का जब समय आया तो इन्होंने, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिनके पास जा करके अपने क्षमता से भी ऊपर हो उठ करके इन्होंने सहयोग किया। हर घर बच्चे को देख करके गोद में उठा करके प्यार किए, भूख प्यास से तड़पता हुआ बच्चे को अपने कलेजे से लगा करके सम्मान प्यास भूख मिटाए, तो ये तो एक आम आदमी हो करके इतना किए। दूसरी बात, ई कार्ड जब बन रहा था तो मैडम पार्षद जो थी, जो प्रेजेंट में पार्षद थी, उन्होंने बुला बुला करके ई श्रम कार्ड के लिए टाइम देती थी। 50 गो जाता था तो 50 गो वापस आता था, उसमें से 4 आदमी का जब बनता था उसके लिए पैसा का, उसका जो जितने भी कर्मचारी थे वो पैसा का डिमांड करता था। गरीब आदमी का लॉकडाउन में खाने का सलाहियत नहीं, वो 100 200 500 कहाँ से देता। वो काम भैया निस्वार्थ वहाँ पे नहीं बुला करके डोर टू डोर अपने खर्च पे वो ई श्रम कार्ड बनवाए भैया। दूसरी बात, लेबर कार्ड का योजना प्रतिनिधि होकर के पार्षद जी आज तक 10 साल प्रत्याशी बन रह चुकी हैं। उसके बाद लेबर कार्ड का बनाने का तो दूर की बात है, कभी जानकारी तक नहीं दी है कि लेबर कार्ड भी होता है। मैम आप क्या कहना चाहती हैं इस पे? एक प्रत्याशी के रूप में तो इन्होंने बहुत हेल्प किया है, साथ में इन 5 की किस तरह की समस्या इन्होंने दूर की है? मेरी तो बहुत सारी समस्या, जैसे मेरे पापा जो है वो बहुत बीमार रहते हैं और फाइनेंशियली कंडीशन भी बहुत ख़राब रहती है हम लोगों की, और बीच में मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो बहुत उस टाइम पे मुझे जैसे एक भाई की ज़रूरत थी, तो उस समय भैया अपने मतलब बिना बुलाए ही मेरे घर पे पहुँचे, मेरे पापा की बहुत हेल्प की। तो ये चीज़ दिखता है कि हाँ, इनको जीतने का लालच नहीं है। ये मैं अभी भी बोलूँगी कि इनको जीतने का लालच नहीं, ये खुद ब खुद निकल जाएंगी। क्या आपको लगता है अगर ये पार्षद नहीं बनती हैं तो उसके बावजूद भी ये अपने सारे काम आप लोगों की समस्याएं दूर करेंगी? इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना कि मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। ये पिछली बार जो भारी बहुमत से ये जीत के बस थोड़े से वोट के कारण पीछे रह गई, जिनके कारण ये आगे नहीं निकल पाई। अगर ये चाहती तो ये बैठ जाती कि नहीं भाई, हमको कोई सपोर्ट नहीं किया है, हम अब थक गए हैं, पूरा 5 साल किए। लेकिन इन 5 सालों में कोई एक ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे इन्होंने बहू बेटियों के साथ, मतलब एक होता है ना कि हाँ, अगर उनकी शादी है उसका सारा खाना का खर्चा हो गया, मतलब बिना बोले। अगर ये आ जाएंगे तो आपकी ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जो दूर हो जाएंगी? समस्या पहले भी जब नहीं जीती थी उस समय भी सब सो रहा था, कोविड के समय में सब सो क्या रहा परिषद ने कुछ भी नहीं किया? उसमें कुछ नहीं किया, तो घर में सो रहे थे। उनको डर था कोरोना से कि हमको कोरोना हो जाएगा। और रोहित और श्वेता जी का टीम हर घर, हर गरीब, छोटा बड़ा सबके यहाँ राशन पहुँचाने का काम किए। उन्होंने तो अपने को रोटी छीन लिया। जैसा कि आपने बताया कि जब शादी का माहौल होता है या ऐसा कोई दुख भरा या किसी के घर में ऐसी कोई समस्या आती है तो आप उनके घर बिना बुलाए पहुंच जाती हैं, तो ऐसे में आप कैसे करती हैं, लोगों की कैसी मदद करती, कैसी सहायता करती हैं? अगर जिनके घर में शादी हो या किसी का आकस्मिक देहांत हो गया हो और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो वहाँ पे जाना मेरा कर्तव्य होता है, क्योंकि आजकल तो पैसों के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो उनका यथाशक्ति जितनी मेरी क्षमता है मैं उनकी मदद करती हूँ। सर आपको क्या लगता है कैसी सहायता करती है मैम? ऐसे बताया वो आ जाते हैं। मेरे पिताजी को कैंसर था, इलाज करा, भर्ती करवाए हॉस्पिटल में। तो इलाज के पैसे मैम नहीं दिए? इलाज के पैसे पूरा खर्चा मरने हरने में जो भी मतलब मेरा राशन पानी जो भी लाए मैडम लाई हैं, रणधीर भैया लाए और खून तक दिए हैं। जो अपना भाई नहीं देता, मेरा भैया रणधीर भैया बिना बताए PMC में जाकर 3 बोतल खून दिए। उससे बड़ा जब खून दे दिया, क्यों भरोसा है ये जरूर जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगी। क्योंकि देखिए भरोसा इसलिए भी है क्योंकि कोविड के दौरान के बारे में बताया, भैया खुद बीमार हुए, उनको सैनिटाइजर, मास्क और क्या बोलते हैं, हाँ राशन। मैम ने बोला कि वो पिछले 5 सालों से काम कर रही हैं, तो 2020 में ये कोविड आया तो उसके पहले मैम ने उससे पहले भी काम किया है इन्होंने। ऐसे कौन कौन से काम करे, ऐसे कौन कौन सी समस्याओं का हल निकाला है? समस्याओं का सवाल है तो जैसे स्लम में अगर कोई बीमार पड़ता है, ठीक है, तो जैसे ही इन्हें सूचना मिलती है, ये रात दिन नहीं देखते, चाहे भैया हो भाभी हो, एक फ़ोन पे पहुंच जाते हैं और वहाँ के जितने भी खर्चे होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं जो आप देखते हैं अपने इस वार्ड में? जैसे कि पानी का समस्या था, वो अभी
बहुत हाल ही हद में चालू तक दूर हुआ हो है। चुका है। मतलब साल साफ भर सफाई से की समस्या जब थी, चुनाव वो आया तब बहुत चालू हद किया। तक दूर हो चुकी है। ठीक है, लोगों को राशन कार्ड का प्रॉब्लम था, लेबर कार्ड नहीं था, वो सब इन्होंने बिना पैसे का बनाया, जो तो कि अब आप तक राशन पहुंच जाते हैं? हाँ पहुंच रहा है, कुछ लोगों के पास नहीं है, तो उनका बनवाने का कार्य होगा मैम भाभी के जीतने के बाद। आपकी कौन कौन सी समस्याएं थी जो मैम ने दूर करी, जो मैम ने आपका साथ दिया है? 10 सालों में तो कोई मेरा समस्या हल नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सुविधा जब भाभी आएगी ना तो हमारी समस्या हर चीज अब तक क्या क्या किया है मैम ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए? बहुत कुछ किए हैं, हमारे लिए किए, हमारे मोहल्ले लोग के लिए किए हैं, जो जिनको करना चाहिए था वो नहीं किए। इस वार्ड में ऐसी कौन कौन सी नए विकास देखने को मिले हैं मैम के कार्य से? देखिए, नई विकास तो ये मिला है कि किसी को घर में भूखे का खाना नहीं था तो भाभी दी ने, किसी गरीब का बेटी का शादी हो रहा है तो उसमें मदद की ने, किसी ने घर में ऐसा हो गया तो उसमें भी मदद की है भाभी। बस नहीं बैठते हुए भी भाभी हम लोगों को बहुत की हैं, भैया बहुत की हैं। जहाँ पे लाइट नहीं था, लाइट ख़राब था, तो वहाँ पे वो लाइट लगवाई हैं। फिर बहुत जगह टंकी में पानी नहीं था पीने के लिए, वो अपने खर्चा से टंकी बैठवाई हैं। और सारी जगह मतलब बहुत सारे मोहल्ले में पानी का सुविधा की है। आपको यकीन है कि ये जीतने के बाद अपने वादों से नहीं मुकरेंगी, पूरा करके दिखाएंगी? हाँ बिल्कुल, एकदम 100%। तो क्या आपको लगता है कि इनके आने से आपको पेंशन मिलेगा? हाँ, उसकी समस्या दूर होगी? बिना आयल हूँ हमरा बहुत मदद मिला। हम तो खुदे आँख से अलचार रही तो मदद से हमरा आँखों बनल है। अब एगो समस्या की लड़की है, एगो बूढ़ बाप हो, अब उनको समस्या में आगे चल जी हैं तो वो हमरा के निवाह कर दी हैं। आ वो का है, गरीब के पैर हूँ चाव राशन जौन बुझाल अपना नियत ही अपना नियत। राशन के अलावा और कौन कौन सी मदद की है? सब मदद कैले हन, बहुते पड़ल हरल के सब चीज़ की मदद कैले हन। कोई बात पर आदमी जाला तो मदद पर एकदम हाजिर हो जा हन, अपना बेटी पुत्र नहीं। उनका जे बाबू हन, बाबुओ मदद पर एकदम हाजिर रहा हन। अभी ना जाना हन कि जान कोई हन, एकदम अपना जब पहले ही से अपनौती है तो इनका आओ जीत गए बताओ अपनौती करिए बाबू। वार्ड में क्या क्या समस्या है? जो भी राज कर रहे हैं वो उन्होंने क्या क्या नहीं किया और अब क्या आपको करने देखने को मिलेगा? बहुत कुछ नहीं हुआ है। पानी तो लगता है कि आया है तो 1 महीना पहले आया है पानी, उसके बाद हम लोग कितना बार कंप्लेन किए हैं तो इलेक्शन आया है तो पानी अब आया है। वो भी पानी आया, पानी के अलावा जानते हैं हम लोग कोरोना में हम लोग खुद मुंह खोल के मांगे थे। एक बल्ली मामा है, उनको पत्नी डेट कर गए थे तो हम लोग के गए थे वहाँ, तो पिंकी देवी आए थे तो बोले थे कि हम लोग, हमारे वाइफ मांगी थी मुंह खोल के कि मैम हम लोग अभी बहुत दिक्कत में है, कुछ राशन पानी तक, इसलिए हमारे फंड में कुछ नहीं है, अभी हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो बोले कि इधर भी आए थे बीच में हाथ जोड़ के मतलब कि प्रणाम उनाम करने आए थे, तो हम लोग के हंसी आया था तो बोला कि हंसने वाले को हम लोग कुछ नहीं देते हैं। तो हम लोग क्या रो के उनके पास जाएँ कि गोर धरें कि उसके पास मिलेगा? नहीं, हंसी है, एक व्यवहार है अपना। सब गोटा अगर भाभी भी जाते हैं तो हम लोग हंसी के प्रणाम करते हैं। क्या श्वेता रंजन जी फंड ना होने के बावजूद भी बहुत उन्होंने अपने पैसों से आप लोगों की सहायता की है? बहुत किए हैं। कोरोना ऐसन में राशन दिए हैं हम लोग का, हर बीमारी में बच्चे लोग के बीमार पड़ जाते हैं तो जखनी फ़ोन करते हैं उखनी आ जाते हैं, चाहे भैया हो, रणधीर भैया हो, उखनी फ़ोन करते हैं तो आते हैं। अगलग्गी में पूरा रात भर रहे थे, जो कांड हो गया था जिसमें एक लेडीज़ भी जल गई थी, उसमें रात भर रहे थे भैया भाभी दोनों गोटा। बाकी उसको तो लगता है कि जाने पर भी सोचने पड़ता है उसको। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर वार्ड अच्छा चलता तो आज भैया के पीछे कोई नहीं रहता, उसी को पीछे रहता। आज वो ख़राब है था ना, भैया के पीछे सब है। अभी जिस तरह हमने वार्ड नंबर 21 के तमाम लोगों से बात की और उनसे जाना कि श्वेता रंजन ने उनकी किस तरह सहायता की है, किस तरह कोविड के समय में उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकाला है। कोविड के अलावा घर में अगर शादी हो या किसी की मृत्यु हो गई हो तो ऐसे समय में श्वेता रंजन ने उनकी बहुत सहायता की है, बहुत मदद की है। खैर ये तो लोगों की बात है, अब ये चुनावी माहौल है और देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है।